स्टॉक मार्केट प्राइस एक्शन एंड डिमांड जो सप्लाई जो क्रिएशन होता है मतलब कैसे होता है, ठीक है, उससे पहले की बेसिक फाउंडेशन क्या होती है, मार्केट स्ट्रक्चर कैसे रहता है, कलेक्टिव माइंडसेट क्या होता है मार्केट के बारे में, ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे, समझेंगे। देखिए मार्केट में हर तरीके के लोग इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, और इसलिए मार्केट फ्रैक्टल होता है। मार्केट में कमर्शियल्स भी होते हैं, डीलिंग डेस्क भी होते हैं, स्पेकुलेटर्स भी होते हैं, जो मतलब हम जो स्कैल्पिंग वगैरह करते हैं इधर उधर ऊपर नीचे, जो काला बाजारी जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, जो इंटरनेट ट्रेडिंग कर रहे हैं, एंड ह्यूमन इमोशंस भी होते हैं, ठीक है। तो मार्केट कभी भी ना सीधा सीधा नहीं चलता, मतलब मार्केट क्या करे, ऐसे ऐसे सीधा सीधा नहीं चलता, ठीक है, या फिर सीधा 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 नीचे नहीं चलता। सीधा सीधा अगर ऐसे चलेगा तो उधर लिक्विडिटी नहीं रहेगी, कोई मतलब बायर रहेगा तो सेलर नहीं रहेगा, सेलर रहेगा तो बायर नहीं रहेगा, ठीक है। तो बेसिकली मार्केट ड्राइव्स करता है, मतलब मार्केट मार्केट में ऑर्डर्स डलते हैं, ड्राइव्स होता है मार्केट, और ऑर्डर्स डलने के बाद वो चार्ट पे प्रिंट होता है, फिर क्रिएट होता है। क्रिएट मतलब देखो पहले ऑर्डर डलते हैं, फिर चार्ट पे प्रिंट होता है, उसके बाद क्रिएट होता है। क्रिएट मतलब जो हम चार्ट पे देखते हैं ना, कि हम एसटीएफ में देखते हैं पॉजिटिव ट्रेंड है, नेगेटिव ट्रेंड है, साइडवेज है, ठीक है, तो बेसिकली ऑर्डर फ्लो में चलता है, ठीक है। तो ये सब चीजें हम समझेंगे, थोड़ा बेसिक्स जब समझेंगे तो आपको डिमांड एंड सप्लाई के क्रिएशन के ऊपर, डिमांड सप्लाई जोन पे बिलीव होगा कि एक्चुअल में काम कैसे करता है, चलता कैसे है, ठीक है। नॉर्मली जो इंस्टीट्यूशन होते हैं, ध्यान से समझना, ठीक है, ऑर्डर जो ऑर्डर है, ठीक है, ऑर्डर फ्लो, ठीक है। तो ऑर्डर फ्लो क्या, बेसिकली इंटरप्ले बिटवीन पैसिव एंड एग्रेसिव ऑर्डर, ठीक है। दो टाइप के ऑर्डर्स होते हैं, ये आप ध्यान से समझना। एक ऑर्डर्स होते हैं लिमिट ऑर्डर, इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं, लिमिट ऑर्डर लगा के रखते हैं। अब इसमें बीच बीच में कुछ कुछ सीक्रेट्स बताऊंगा आपको, जैसे आज दिन में मैंने बताया था। लिमिट ऑर्डर इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं, लिमिट ऑर्डर मीन एक स्पेसिफाइड प्राइस है, मान लीजिए यहाँ पे स्पेसिफाइड 105 रुपए है, 105 रुपए पे उन्होंने लिमिट लगा दी, ठीक है। वो लिमिट ऑर्डर लगाएंगे, ठीक है। या तो बाई का लिमिट ऑर्डर लगेगा या फिर सेल का ऑर्डर लगेगा। हम क्या करते हैं, हम कहाँ पे ऑर्डर प्लेस करते हैं, रिटेल ट्रेडर, बताइए सब लोग। मार्केट पर, मार्केट ऑर्डर। इंस्टीट्यूशन कहाँ करते हैं, लिमिट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर पे। या फिर इंस्टीट्यूशन स्टॉप ऑर्डर यूज करते हैं, मतलब इस लेवल से नीचे निकलेगा, जैसे मान लीजिए 105 का लेवल है, ठीक है, इसके नीचे निकलेगा तो मैं बाइंग करूंगा, ठीक है। ये कैसे करते हैं, नॉर्मल जब लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट आता है, जो आगे चल के मैं बात करूंगा, लिक्विडिटी, ठीक है। लिक्विडिटी के अंदर क्या होता है कि मान लीजिए प्राइस ऐसे इक्वल बॉटम है, ठीक है, इक्वल बॉटम है, और किसी भी इंस्टीट्यूशन को 10,000 क्वांटिटी बाई करनी है, 10 की क्वांटिटी बाई करनी है, ठीक है। अगर वो यहाँ पे मार्केट पे बाई करेगा तो प्राइस काफी जम करके, काफी मान लीजिए यहाँ पे 100 रुपए चल रहा है, तो प्राइस हो सकता है 120 150 चला जाए, यहाँ चला जाएगा। तो एवरेज एवरेज कहीं जाके उसकी ऊपर आएगी। तो ये जो इतना जो मूव मिस हुआ वो उनका लॉसेस है, ठीक है। तो इसलिए इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं, लिमिट ऑर्डर का यूज करते हैं। इधर मैंने लिमिट ऑर्डर यहाँ बताया कि एक स्पेसिफिक प्राइस पे, और एक मैंने बताया कि स्टॉप ऑर्डर यूज करते हैं। लिक्विडिटी जब स्विप होती है तो उसके अंदर क्या करते हैं, स्टॉप ऑर्डर यूज करते हैं। मतलब जितने भी रिटेल ट्रेडर, जैसे यहाँ पे इक्वल लो लिक्विडिटी, और इक्वल लो लिक्विडिटी मैक्सिमम टाइम स्विप होती है, तो प्राइस जितने भी लोग हैं यहाँ पे रिटेल ट्रेडर हैं, उनके एसएल इसके नीचे ही होंगे, इसके नीचे होंगे ना एसएल, रिटेल ट्रेडर के। रिटेल ट्रेडर इसके नीचे एसएल होंगे, रिटेल ट्रेडर के एसएल हिट होंगे, ठीक है। तो एसएल हिट होंगे तो किसी को 10,000 क्वांटिटी या 20,000 30,000 क्वांटिटी बाई करनी, एक स्पेसिफाइड नंबर बता रहा हूँ, ठीक है। जिसको भी बाई करनी है तो इसके जिनके भी स्टॉप लॉस हिट हुए, उन्होंने ये क्वांटिटी किसको दे दी, इंस्टीट्यूशन को दे दी। तो इन्होंने क्या करके रखा है, इन्होंने यहां पे उनके पास पैसे ऑलरेडी स्टॉप ऑर्डर लगा के रखा है। आप देखते हो ना कि लिक्विडिटी स्विप होते ही एकदम से मार्केट भागता है, ये देखा ना, जी सर। लिक्विडिटी स्वीप होते ही एकदम से मार्केट भागता है। आपका अभी मैं एक एग्जांपल देता हूं आज का ही। क्यों भागता है, क्योंकि क्योंकि किसी ने, बड़े फंड मैनेजर या फंड हाउसेस ने, बैंक ने, किसी ने तो एक बड़ा ऑर्डर यहाँ पे पहले से प्लेस करके रखा है, उसको बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, स्टॉप ऑर्डर। वो अगर ऊपर के लिए कर रखा है तो बाई साइड का करके रखा है, नीचे के लिए कर रहा है तो सेल के लिए मतलब करके रखा है। तो जितने भी लोगों को ऐसे लगे उनके ऑर्डर यहीं पे मिल गए, एग्जीक्यूट हो गए। एक ने मतलब रिटेल ट्रेडर ने दे दिए, और किसने ले लिए, इंस्टीट्यूशन ले लिए। इट इज सप्लाई एंड डिमांड। इसको डिटेल में चार्ट पे हम समझेंगे, ठीक है। तो बेसिकली मार्केट ऐसे प्रैक्टिक, ये मैं थ्योरेटिकली नहीं बता रहा, इट इज प्रैक्टिकली। लिक्विडिटी जब स्वीप होता था इंस्टीट्यूशन के लिमिट ऑर्डर यूज होते हैं, क्लियर है। और हम क्या करते हैं, लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद कंफर्म करते हैं, क्योंकि हमारा तो कंफर्मेशन गेम है ना कि इंस्टीट्यूशन किस डायरेक्शन में चल रहा है। अगर कैंडल क्लोज होगी, कैंडल क्लोज होगी तो मतलब कैंडल अगर नीचे क्लोज हो जाती है तो हम समझते हैं कि इंस्टीट्यूशन के ऑर्डर नहीं डले हुए, यही समझते हैं ना। अगर कोई भी इक्वल लो लिक्विडिटी है और उसके नीचे
अगर कैंडल अच्छी क्लोज होगी, इसका मतलब हम ये समझते हैं कि इंस्टीट्यूशन के पेंडिंग ऑर्डर्स यहाँ पे नहीं है, मतलब यहाँ पे लिमिट ऑर्डर प्लेस्ड नहीं है, प्राइस यहीं से ऊपर नहीं गया, नहीं तो रिजेक्शन लेकर के अंदर क्लोज हो जाता है या अगली कैंडल क्लोज होती। इसका मतलब था अगर ऑर्डर प्लेस होता है तो इमीडिएट रिएक्शन आता है। सिमिलरली अगर नेगेटिव है आपकी सेल्स है, लिक्विडिटी ऐसे प्राइस इक्वल हाई बना है, ठीक है, अब उनको सेल करना है, बड़ी क्वांटिटी सेल करनी है, अगर वो यही कर दें तो प्राइस तो काफी नीचे चला जाएगा, तो उनकी एवरेज आउट प्राइस से दूर चला जाएगा इंस्टीट्यूशन की। और जब एवरेज आउट प्राइस से दूर चला गया तो वो भी जो प्राइस जो गैप रहा, मान लीजिए $20 $30 या फिर 100 पॉइंट 200 पॉइंट का जो भी मूव है वो उनका लॉस ही है, तो वो शुरू से बैठना चाहेंगे ना प्राइस में, इतने स्मार्ट है, तो वो क्या करेंगे, वो पहले बाई मतलब सेल करने से पहले बाई करेंगे, बाई बिफोर सेल, बाई करेंगे तो और उतना करेंगे कि प्राइस जस्ट इसको तोड़ दे, उसके बाद स्टॉप कर देंगे बाई। इधर उनके ऑर्डर डले हुए हैं, इधर उनके ऑर्डर डले हुए हैं, कौन से ऑर्डर डले हुए हैं, स्टॉप ऑर्डर, स्टॉप ऑर्डर डले हुए हैं सेलिंग के लिए। और ये जितने भी रिटेल ट्रेडर ये आराम से गिफ्ट दे देंगे रिटेल ट्रेडर को, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से कि सबके ऐसा लग गए, और फिर लोग बोलेंगे अरे मेरे तो ऐसा लगने के बाद मार्केट मेरी डायरेक्शन में गया, ऐसा कहते हैं ना, आप भी तो इससे इससे पहले यही कहते थे, बताओ, हाँ ऐसे ही सर, कहते थे ना। बिल्कुल। जी सर। तो रिटेल ट्रेडर फिर क्या दोस्त था, मार्केट ही खराब है, मार्केट नहीं खराब है, समझ नहीं है वो। हमें डिमांड एंड सप्लाई की, लिक्विडिटी की, इंस्टीट्यूशनल के बेसिक एंड एडवांस ऑर्डर फ्लो की, ठीक है, उनकी समझ नहीं है। उनको समझ किस चीज की है, यूट्यूब पे देख ले, कोई कैंडलस्टिक की समझ होगी, इंडिकेटर की समझ होगी, सिर्फ सिंगल डिमांड सप्लाई की होगी जिसमें लिक्विडिटी नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा स्मार्ट बनना पड़ेगा, किसी कॉन्सेप्ट से काम नहीं चलेगा। ये कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस सीखने के बाद साइकोलॉजी है, मार्केट मार्केट जो है ना, आप 100% आप टेक्निकल एनालिसिस सीख जाओ, ठीक है। एंड ऑफ द डे अगर आप ग्रो करोगे तो आपका टेक्निकल एनालिसिस आपका 90% रहेगा, 10 मतलब आपका 90% साइकोलॉजी रहेगी, 10% ही टेक्निकल एनालिसिस। मैं तो 10% भी ज्यादा बोल दिया। मैं अभी जैसे आज सब लोगों को एक सेपरेट साइकोलॉजिकल क्लास करी थी, तो कंप्लीटली दिखा दिया था कि टेक्निकल एनालिसिस 1% है, सीखने के बाद देखो, सीखना तो 100% पड़ेगा, तभी तो वो साइकोलॉजी बिल्ड होगी ना, वो कॉन्फिडेंस तभी बिल्ड होगा। 99% साइकोलॉजी, और वो साइकोलॉजी करेक्ट एजुकेशन से आती है, करेक्ट नॉलेज से आती है, ठीक है। तो ये समझ में आया कि इंस्टीट्यूशन के फेवरेट ऑर्डर क्या है, लिमिट ऑर्डर एंड स्टॉप ऑर्डर, क्यों है, समझ में आ गया, थ्योरेटिकल समझ में आ गया, चार्ट पे दिखाऊं, यस सर। ठीक है। जी सर। ये हम यहाँ पे क्या करते हैं, गोल्ड का चार्ट है, ठीक है, ये गोल्ड का चार्ट है, ठीक है। अब ये गोल्ड के चार्ट पे अगर आप देखोगे, ठीक है, मॉर्निंग की हमारी बात थी कुछ कितने बजे करीब बात चल रही थी, ये हमारी इक्वल लो लिक्विडिटी थी ना, ठीक है। और ये जो अच्छी खासी रेड बनी है, इस रेड कैंडल को देखकर रिटेल ट्रेडर के मन में यही आएगा कि यार मार्केट तो अब ऐसे वन वे रेड रेड ऐसे वन वे निकल जाएगा, यही ख्याल आएगा। हाँ जी सर। सर। बट जब हम टेक्निकल एनालिसिस सीखते हैं तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है, एक नैरेटिव इंपॉर्टेंट होता है और दूसरा होता है बायस, ठीक है। तो हमें 4 आवर का नैरेटिव मालूम है, हमें मालूम है 4 आवर का नैरेटिव पॉजिटिव है, हमें 15 मिनट्स का हमें बायस मालूम है। ये नैरेटिव एंड बायस पे मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था आज, ठीक है, अभी तो कल आपके लिए दोबारा कर दूंगा मैं। तो यहाँ पे इक्वल लो लिक्विडिटी, हमें नैरेटिव मालूम था, बायस मालूम था, हमें नॉलेज नॉलेज था, हमें पता था, इसलिए हमारी साइकोलॉजी ठीक रहेगी। जब हमें पता ही नहीं रहेगा तो हमारी साइकोलॉजी ठीक नहीं होगी। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे अगर आप देखोगे इक्वल लो लिक्विडिटी में जिन्होंने भी मतलब बाई करेंगे उनके एसएल यही रहेंगे ना, इसके नीचे ही रहेंगे, यस सर। और इनके एसएल हिट करते ही इमीडिएटली मार्केट भाग गया, ये मैंने बताया था सब लोगों को, जी। इमीडिएटली भाग गया, बिकॉज ऑफ किसी के ऑर्डर ऑलरेडी प्लेस्ड है यहाँ पे, लिमिट ऑर्डर, क्लियर है, इसलिए भाग गया। ये बात समझ में आई, यस सर। यस। ठीक है। तो मार्केट जो है, मार्केट में रिटेल ट्रेडर के लिए इंपॉर्टेंट चीजें दो ही होती है, एसटीएफ का नैरेटिव एंड एमटीएफ का बायस एंड एलटीएफ का कॉन्फर्मेशन एंट्री। ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट, और इन तीनों चीजों पे मैं आपको मास्टरी करा रहा हूं, मैं सब ABCD से आपको सिखा रहा हूं। लास्ट वीक में बेसिक फाउंडेशन ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, जिसमें आपका सब कुछ मैंने बताया, एक एक चीज, जिसमें करीब करीब 2 वीक मैंने लगा दिया, ठीक है। अभी मैं डिमांड एंड सप्लाई की ए से स्टार्ट कर रहा हूं, इंस्टीट्यूशनल डिमांड एंड सप्लाई,
ए से स्टार्ट करके आपके लिए जेड तक जा रहा हूं, उसके बाद बेसिक एंड एडवांस ऑर्डर फ्लो पे जाऊंगा, उसके बाद आपका लिक्विडिटी पे जाऊंगा, लिक्विडिटी के डिमांड सप्लाई के साथ लिक्विडिटी है, और उस लिक्विडिटी जाने के बाद आपके साथ में हाई लेवल ट्रेड प्लान के एंट्री मॉड्यूल्स पे जाऊंगा, जिसमें सब कुछ कवर, पीबीएल वगैरह सब कुछ, स्विंग्स एंड डे ट्रेडिंग में परफेक्शन आएगा ये पूरा कोर्स करने के बाद। ठीक है, टाइम लगेगा क्योंकि ये सब चीजें पढ़ाने में ये कोई वैसी स्ट्रेटेजी सेटअप तो है नहीं, एजुकेशन है, 1.5 महीना 2 महीने तो लगेगा, एक दिन में तो हो नहीं पाएगा, तो टाइम लगेगा। जिसने टाइम लगा के मेहनत करेगा उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बोलता हूं। ठीक है, देखो, टाइम डजेंट नो प्राइस एंड प्राइस डजेंट नो टाइम। इसका मतलब समझ में आया? जो प्राइस के अंदर प्राइस मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, ठीक है, ना तो वो जो टाइम है वो प्राइस को जानता है, ना जो आपकी प्राइस है टाइम को जानती, दोनों ही नहीं जानते ना, जानते हैं क्या? नहीं सर। लेकिन स्टॉक मार्केट में हमें करने के लिए, डे एंड स्विंग्स करने के लिए, पोजीशन करने के लिए हमें जानना पड़ेगा प्राइस एंड टाइमिंग दोनों, प्राइस टाइम करना पड़ेगा, दोनों जानना पड़ेगा। प्राइस टाइम नहीं किया, देखो यही एग्जांपल अगेन दे रहा हूं। ठीक है, दोनों एक दूसरे को नहीं जानते, लेकिन हमें तो जानना पड़ेगा। ठीक है, क्यों? इक्वल लो लिक्विडिटी है। ठीक है, ठीक है, यहां पे प्राइस है। ठीक है, इस टाइम पे अगर आपने टाइम किया होता, मतलब लिया होता, तो एक अच्छा शार्प मूव मिला होता, मिला होता जी ना। यस जी और सर। सपोज करो यही आपने ये ग्रीन ग्रीन कैंडल देख करके, यहां देखिए, ये ग्रीन ग्रीन कैंडल देख करके आपने करीब करीब यहां लिया होता, तो क्या होता? ऐसा लगता तो इंपॉर्टेंट इज प्राइस टाइमिंग। ये दोनों एक दूसरे को जाने ना जाने हमें क्या मतलब है, हमें दोनों को जानना जरूरी है, दोनों के साथ रिलेशन बनाना जरूरी है। कभी कभी एक से काम नहीं चलता, कभी कभी दो चाहिए होते हैं। तो ट्रेडिंग करने के लिए प्राइस टाइमिंग चाहिए, तो दोनों को ही जानना, प्राइस को भी जानना है, टाइम को भी जानना है, यही हम चीजें जानेंगे। ये थोड़ा साइकोलॉजिकली मैं कर रहा हूं ताकि सब लोगों को एक इंप्रूवमेंट आए, सब लोगों को अच्छे से समझ में आए, क्योंकि कल जो आपकी सिर्फ गोल्ड को क्रेक करना में, गोल्ड साइकोलॉजी वाइज कैसे चलता है, एक एक मूवमेंट कैसे क्रेक कर सकते हो, हमने कर लिया, वो आपको बताना है। और उसके बाद आपका डिमांड एंड सप्लाई पे प्रैक्टिकल चार्ट पे क्लासेस चलेंगी। ठीक है, अब देखिए, मार्केट में दो ही ट्रेंड होते हैं, दो ही होते हैं ना। यस सर ठीक है, कौन कौन से? अगर प्राइस हायर हाई बना रहा है, अगर प्राइस हायर हाई बना रहा है तो वो कौन सा ट्रेंड है? पॉजिटिव अगर प्राइस लोअर लो बना रहा है तो वो कौन सा ट्रेंड है? नेगेटिव और प्राइस अगर एक ही रेंज में है तो उसको क्या बोलते हैं? साइडवेज साइडवेज। प्राइसिंग। ठीक है, अब देखो, लोगों को इश्यू क्या होता है, इसमें एक बहुत बड़ा सीक्रेट बता दो कि हमें हमेशा चीजें एसटीएफ में पता करनी है, हायर टाइम फ्रेम में। ठीक है, जैसे हम डे ट्रेडिंग करते हैं उसका प्रैक्टिकली टाइम फ्रेम जो मैं हायर टाइम फ्रेम बता रहा हूं वो 4H है। ठीक है, 4H है और डेली भी है। ठीक है, डेली और 4H है। तो जब डेली के हिसाब से हम करते हैं तो एमटीएफ होता है। ठीक है, क्या होता है एमटीएफ का मतलब? मल्टी टाइम फ्रेम, तो सारे एनालिसिस करते हैं वो, ये एमटीएफ वो नहीं, ये मीडियम टर्म टाइम फ्रेम। ठीक है, ये डेली के अकॉर्डिंग जब हम करते हैं तो हमारा ये टाइम फ्रेम जो क्या होता है, डेली के हिसाब से 4H तो होता है। 4H होता है, ये मैंने आज क्लियर कर दिया था, एंड 4H के अकॉर्डिंग 15 मिनट होता है। ठीक है, बेसिकली हमारा जो ट्रेंड जो है, ठीक है, ट्रेंड के ऊपर काफी वीडियोस मैंने पहले बनाए, लेकिन थोड़ा सा मैं अलग तरीके से बात करूं, ये एडवांस है। ठीक है, कि आपका प्राइस जो हायर हाई बन रहा है एसटीएफ में जो बन रहा है, मतलब हमारा 3 टाइप ऑफ स्ट्रक्चर होते हैं। एक स्विंग स्ट्रक्चर होता है, आपको बताया थोड़ी देर पहले मैं, स्विंग स्ट्रक्चर। दूसरा कौन सा स्ट्रक्चर होता है? जब मार्केट इंटरनल। स्ट्रक्चर के फाउंडेशन में आपको बताया, एक स्विंग स्ट्रक्चर है, इंटरनल हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर है, इंटरनल। तीसरा हमारा अच्छा फ्रैक्टल स्ट्रक्चर। फ्रैक्टल स्ट्रक्चर। 3 टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, स्विंग स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर या फ्रैक्टल स्ट्रक्चर। इसके ऊपर कंप्लीटली नॉलेज दे दिया आपको। ठीक है, अब जो एसटीएफ जो होता है ना, लोगों की ट्रेडिंग क्यों नहीं सही चलती, इसलिए मैं रीजन बता रहा हूँ। ठीक है, और क्यों सही चलेगी वो भी बता रहा हूँ। कि एसटीएफ जो होता है, एसटीएफ में नैरेटिव जानना होता है। क्या जानना होता है? नेगेटिव मतलब क्या है, क्या करना चाहता है, कहां जाना चाहता है। और एमटीएफ जो होता है वो इंट्राडे के अंदर बायस पता कर लगता है उससे। क्लियर है? क्या लगता है?
बायस पता लगता है। तो जब आपको नैरेटिव एंड बायस जब पता लगता है तो आपको डिसीजन आपके साइकोलॉजिकल वाइज सही सारे होते हैं। टेक्निकल एनालिसिस की फिर उतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती जब आपका नैरेटिव एंड बायस आपको पता चलता है, ठीक है। तो आपका जैसे ये आपका हमारा ट्रेंड है, ठीक है, ट्रेंड हायर हाई बना रहा है, तो बेसिकली हमारी अप्रोच यही होती है, हमारी अप्रोच ये होती है कि आपका प्राइस जो हायर हाई बना रहा है, तो जो हायर ये हायर लॉज है ना, यस सर। ठीक है, ये हायर लॉज है और ये क्या है, लोअर हाई। बताओ, हाँ सर। पक्का? जी सर। यस सर। इसलिए जरूरी है ना, ठीक है। तो अब आपका प्राइस क्या करता है, प्राइस लौट के आता है, ठीक है। लौट के क्यों आता है, क्यों, अभी थोड़ी देर पता है ना कि इंस्टीट्यूशन अगर ऊपर बाई करेंगे तो उनकी एवरेज आउट प्राइस से काफी दूर है, ठीक है, काफी दूर है, तो उसकी वजह से प्राइस लौट के वापस आता है। लौट के जब आता है तो प्राइस का जब इसका हाई निकाला, बॉडी क्लोजर मीन्स ये स्विंग स्ट्रक्चर है, हो सकता है, या फिर फ्रैक्टल स्ट्रक्चर होता है जिसमें कैंडल बॉडी क्लोज नहीं थी, जिसके ऊपर स्विंग हाई के ऊपर कैंडल क्लोज होगी, वो आपका स्विंग स्ट्रक्चर का बोस वाला स्विंग स्ट्रक्चर है। एंड जिसके ऊपर कैंडल बॉडी क्लोज नहीं हुई, जस्ट विक ऊपर गई है, वो फ्रैक्टल स्ट्रक्चर है, ठीक है। और इसके अंदर जो मार्केट चला इट इज इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है। ये तो रिपीट हो रही सारी, ये जो इसके अंदर जो चल रहा है इंटरनल स्ट्रक्चर, ये सारे इंटरनल स्ट्रक्चर है, ठीक है। मार्केट इंटरनल स्ट्रक्चर से ही स्ट्रक्चर बनता है, मार्केट फ्रैक्टल होता है पूरा मार्केट ही, ठीक है। तो प्राइस क्या करेगा, जो स्विंग स्ट्रक्चर में बीओएस हुआ है, ये जितने भी लोज है, ठीक है, ये लो क्या है, स्ट्रॉन्ग हाई है, क्लियर है, क्या स्ट्रॉन्ग हाई है, स्ट्रॉन्ग लो है, स्ट्रॉन्ग लो है, ठीक है। ये हमारे स्ट्रॉन्ग हाई है, ठीक है, ये हमारे स्ट्रॉन्ग हाई है, ठीक है। प्राइस कहां चलता है, अगर पॉजिटिव ट्रेंड है तो प्राइस का नेचर होता है स्ट्रॉन्ग लो से वीक हाई, मतलब ये तो टूट रहा है ना बार बार, बियोस हो रहा है, इसका मतलब ये क्या है, वीक हाई, कमजोर हाई। तो प्राइस स्ट्रॉन्ग लो से वीक हाई की तरह चलता है, और इधर आपका स्ट्रॉन्ग हाई से लेकर के वीक लो की तरह चलता है, और प्राइसिंग के अंदर जस्ट एक रेंज के तरह होता है प्राइस, ठीक है। ये एक आपका रिपीटेशन हो गया डिमांड एंड सप्लाई करने से पहले, क्लियर है इतना? यस। जी सर। ठीक है, कुछ कुछ साइकोलॉजी वाली काफी सारी चीजें मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अब मैं बोल रहा हूँ कि बायस इसके साथ आपको, मतलब बायस एंड आपका, बायस से पहले नैरेटिव क्यों इंपॉर्टेंट है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे दूं, ये गोल्ड वाला एग्जांपल दे दूं, ठीक है। तो गोल्ड के एग्जांपल के थ्रू मैं देखूंगा, तो गोल्ड आप हम 4 आवर में देखेंगे, ठीक है। 4 आवर में हमने देखा, तो 4 आवर का अगर स्विंग आप देखोगे, स्विंग लो इधर था एक, एंड 4 एच का स्विंग हाई किधर है, इधर है, रिसेंटली अभी करंट मार्केट की प्राइस देखें, तो नियरेस्ट अगर जो प्राइस कल से चला है, तो यहां पे अगर देखेंगे तो यहां पे जो डिमांड है, ठीक है, ये डिमांड सप्लाई तभी सीखना, ये वाला डिमांड है, ठीक है। ऊपर वाला तो मिटिगेटेड हो चुका ना, देखिए टेस्ट हो चुका, टेस्ट मतलब मिटिगेटेड हो चुका, ये अनमिटिगेटेड है, ठीक है, ये डिमांड है, ठीक है। ऊपर अगर हम देखेंगे तो थोड़ा सा आज इसलिए दिक्कत कर रहा है कि इसके ऊपर एक्सेस है, ये लिक्विडिटी है, ठीक है। बट एक्चुअल में अच्छा जोन ये है, ठीक है, बट ठीक है 4 आवर के अकॉर्डिंग ये जोन भी काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट फंसा हुआ है, ठीक है। अब क्या हुआ कि प्राइस का जो यहां पे जब मार्केट है, तो प्राइस का नैरेटिव बेसिकली यहां से टॉप पे है तो थोड़ा नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है, वो बायस में पता चल जाता है। जब यहां पे आया तो हमारा नैरेटिव, मतलब प्राइस 4 आवर की वेव जो है प्रीवियस वेव के लो पे है, एंड प्राइस जो है किस में है, डिस्काउंटेड में है। मतलब नेगेटिव प्राइस एक्शन जब होता है तो क्या होता है, ऊपर वाला प्रीमियम, नीचे वाला क्या, डिस्काउंट। डिस्काउंट। ठीक है। एक बार मैं प्रीमियम डिस्काउंटेड आपको पहले बता देता हूं, ठीक है। देखिए प्राइस की चाहे आपकी कोई भी एक पॉजिटिव वे हो, ठीक है, चाहे वह कोई भी एक नेगेटिव वे हो, ठीक है, ऊपर वाला जो एरिया होता है प्रीमियम एरिया होता है, प्रीमियम मतलब एक्सपेंसिव, मतलब महंगा एरिया होता है, ठीक है। और नीचे 50% से नीचे वाला एरिया जो होता है वो डिस्काउंटेड, मतलब चीप प्राइस होता है। और बीच का जो 50% होता है वो फेयर प्राइस होता है, वो मतलब इक्वल होता है, ठीक है। तो हम हमेशा कोई भी पॉजिटिव वे होगी, ध्यान से समझिए, पॉजिटिव वेव होगी तो हम अप्रोच करेंगे फेयर वैल्यू से नीचे, मतलब डिस्काउंटेड प्राइस में, क्लियर है, ये बात क्लियर है। मतलब ये हमेशा एक माइंडसेट होना चाहिए कि हमारा प्राइस जो है फेयर वैल्यू के नियर है, प्रीमियम में है, डिस्काउंट, मतलब हमारी वेव कौन सी है। अभी दोबारा मैं चार्ट पे जब जाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमारी वेव कौन सी है बेसिकली। तो वेव अगर पॉजिटिव है तो प्राइस में अगर हम अपसाइड के लिए जाएंगे तो हमें क्या करना है, अपसाइड के लिए जाने के लिए हमें प्राइस को फेयर या फिर डिस्काउंटेड प्राइस में होना चाहिए, तो ही हमारा रिस्क रिवार्ड फेवरेबल होगा। ये क्लियर है? अगर प्राइस की वेव नेगेटिव है तो प्राइस अबोव फेयर वैल्यू होना चाहिए, प्रीमियम में होना चाहिए, मतलब महंगे में बेचेंगे तो हमारे लिए बेनिफिशियरी है, ठीक है। समझ में आ रहा है एजुकेशन? जी सर। ठीक है। अब ये यही
मतलब हम जब नैरेटिव सेट करते हैं तो हम यही जानते हैं। जैसे कल हमारा यहां से गोल्ड चला, ठीक है, कैसे चला, यहां से लेकर प्राइस जब यहां तक था, ध्यान से समझिए, जब यहां से लेकर के प्राइस यहां तक था, तो आप मुझे बताइए प्रीवियस वेव के कंपैरिजन में, प्रीवियस वेव ही है, ठीक है, अब आपको क्या करना है, सेल करना है, तो प्राइस है कहां पे, प्रीमियम में है, डिस्काउंटेड में है, Discounted. डिस्काउंट में। एंड डिस्काउंटेड में क्या होता है, अगर वेव नेगेटिव होती है तो, Buy होता है. और वेव वेव पॉजिटिव होती है तो, Sell. वेव पॉजिटिव होती है तो डिस्काउंटेड में क्या होता है, और परचेज डिस्काउंट में सेल होता है. डिस्काउंट में बेसिकली बाई ही होता है, और बाई होता प्रीमियम में है। सेल ही होता है, ठीक है। तो हम्म, ये जब पॉजिटिव नेगेटिव वेव थी, ठीक है, नेगेटिव वेव के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये डिमांड जोन है, तो हमारी सबसे पहले अप्रोच तो यही होनी चाहिए ना कि प्राइस कहां पे, प्राइस डिस्काउंटेड में, नई नई सेलिंग नहीं बनेगी, ठीक है, नई सेलिंग नहीं बनेगी। तो हमें हमें ये तलाश करनी है कि प्राइस की लोकेशन जो है वो डिस्काउंटेड में है और एक पुल बैक एक्सपेक्टेड है। तो हम वेट करेंगे डेली बायस पता करने के लिए। तो 4 आवर के अकॉर्डिंग हम 15 मिनट्स में बायस पता करते हैं, ठीक है। तो हमने जब ये बायस पता किया, कल हमारा बायस बायस हमें यहां पता चल गया था, कल बायस हमारा यहां पता चल गया, तो यहां से हमने गोल्ड को कंटिन्यू किया, ठीक है। और उस कंटिन्यूटी पे, उस कन्विंस मतलब 4 आवर का वेव स्ट्रक्चर पॉजिटिव हो गया, उस बेसिस पे ये आपको मैंने सब कुछ सिखाया, पीबीएल वेबल, ठीक है। उस बेसिस पे हमारा ये स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन, स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस कि यहां तक हम आज मतलब आज हमने मॉर्निंग में शुरू किया, यहां तक सिर्फ और सिर्फ अपसाइड। जब ये रिजेक्शन लेने लग गया तब हम डाउन साइड के लिए कर रहे थे। जब आपका नरेटिव पता होता है और उसके बाद नैरेटिव से बायस आपका जब पता होता है, ठीक है, तो हमारा कन्विक्शन स्ट्रांग होता है। एंड कन्विक्शन जब स्ट्रांग होता है तो कहाँ क्या करना है, कौन सी प्राइस पे टाइम करना है, कहाँ लोकेट करना है, हर एक चीज समझ में आ रही है। ये साइकोलॉजिकल जो क्लास है, गोल्ड सिर्फ सेपरेटली गोल्ड को टारगेट करके, क्योंकि हमने सबने क्रैक कर लिया वो मिलके, वो कल मैं आपकी कर ही दूंगा। बट मैं अभी आपको जो सिखा रहा हूँ वो एक इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी क्लास है कि ये एक बेसिक फाउंडेशन होता है कि थॉट प्रोसेस का सोचना ही कैसे है, ठीक है। क्लियर है ये वाली बात, इतना क्लियर है। यस सर। जी सर। Yes, sir. ये चीजें इंपॉर्टेंट है आपके लिए, Yes, sir. ठीक है। तो आपको प्रीमियम बता दिया मैंने डिस्काउंटेड भी बता दिया, फेयर वैल्यू बता दिया, ये सब कुछ बता दिया, ठीक है। ऑर्डर फ्लो, ठीक है। अब ऑर्डर फ्लो बेसिकली क्या होता है, प्राइस ऑर्डर फ्लो में ही चलता है। मतलब प्राइस में एक रेंज होगी, रेंज के बाद प्राइस क्या होगा, इनिशिएशन होगा, फिर आपका प्राइस उस रेंज में वापस मिटिगेटेड होगा क्योंकि एवरेज आउट प्राइस से वापस दूर चला गया क्योंकि स्ट्रॉन्ग लो है। एंड इसको हम इनिशिएशन बोलेंगे, ये हम रेंज है, और ये जो वापस आया इसको हम मिटिगेटेड बोलेंगे, मतलब टेस्ट होगा ये, और ये जो हो रहा है कंटिन्यूस, ठीक है, इसको हम एक बुलिश ऑर्डर फ्लो बोलेंगे। ऑर्डर फ्लो से रिलेटेड मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है, ठीक है। और ये ऐसे ही बियरिश ऑर्डर फ्लो है। तो अब एक मतलब आपका डिमांड एंड सप्लाई की, आपकी लिक्विडिटी डिमांड सप्लाई की एडवांस क्लासेस स्टार्ट होने से पहले एक बेसिक फाउंडेशन हो गया कि बेसिकली मार्केट चलता कैसे, हमारा माइंडसेट क्या होना चाहिए, किसी भी वेव के हाई या लो टूटने पे ट्रेड नहीं करना। क्लियर है। दूसरी चीज, इंपॉर्टेंट चीज है कि ब्रेकआउट ब्रेकडाउन ट्रेडिंग क्या करनी है, अवॉइड करनी है, अवॉइड करनी है। कर ही नहीं सकते, करनी ही नहीं है। ब्रेकआउट ब्रेकडाउन ट्रेडिंग तो करनी ही नहीं है। ब्रेकआउट ब्रेकडाउन ट्रेडिंग तो वो हाई एसटीएफ में जब बड़े टाइम फ्रेम की जब कैंडल क्लोज हो जाती है उसके बाद रीटेस्ट होता है, तो उसके बाद वो सब चीजें होती है। प्राइस को तो स्ट्रॉन्ग, प्राइस को पिकअप जो करना है, प्राइस को जो पिकअप करना है, हमें स्ट्रॉन्ग लो से पिकअप करना है। कहां से पिकअप करना है, स्ट्रॉन्ग लो, ब्रेकअप यहां से पिकअप करना है, स्ट्रॉन्ग लो से, ठीक है। तो सबसे, और या फिर स्ट्रॉन्ग हाई से पिकअप करना है। क्लियर है। अगर प्राइसिंग है जी सर। तो टॉप बॉटम से पिकअप करना। नेवर ट्राई ब्रेकआउट ब्रेकडाउन। रीजन बिहाइंड दिस, इंस्टीट्यूशन इधर लिमिट ऑर्डर प्लेस करके रखते हैं, कौन से, स्टॉप ऑर्डर, ठीक है, ऊपर या नीचे, इधर 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 नीचे, ठीक है, ठीक है, इधर ऊपर। ध्यान देना, इंस्टीट्यूशन जो है यहां पे ऑर्डर प्लेस करके रखते हैं नॉर्मली कि आपका स्टॉप लॉस लगे नहीं, क्योंकि उनको अगर बड़ी क्वांटिटी बाई करनी है तो स्टॉप लॉस पहले रिटेल ट्रेडर के लगेंगे, तभी उनके हाथ वो क्वांटिटी लगेगी। तो इंस्टीट्यूशन क्या करेंगे, इंस्टीट्यूशन ये करेंगे, आप लोगों का मतलब उनको बाई करना तो वो पहले इतनी क्वांटिटी सेल करेंगे जस्ट सबका एसएल हिट हो जाए, और यहाँ पे स्टॉप ऑर्डर ऑलरेडी प्लेस है और मार्केट वन वे निकल जाएगा।
तो आपका जो ट्रेंड चल रहा है उसको चलने दीजिए। अगर आपका ट्रेंड चेंज ही होना है तो प्राइस डेफिनेटली उसके नीचे क्लोज हो जाएगा। तो एटलीस्ट वेट फॉर क्लोज, नेवर ट्राई ब्रेकआउट्स एंड ब्रेकडाउन। मींस प्राइस अगर आपका बेस्ट सीक्रेट बताऊं, कंसोलिडेट कर गया और उसके बाद अगर प्राइस क्लोज कर गया और क्लोज करने के बाद इस कैंडल की लो, जो एक कैंडल है उसके लो को ही अगर आपका प्राइस रिस्पेक्ट कर रहा है, मतलब प्रोटेक्ट कर रहा है, इट मींस इट इज रियल ब्रेकआउट। ठीक है, वो वापस रीअटेम्प्ट करने के लिए कैंडल को नीचे आता है। सिमिलरली अगर आपका प्राइस जो है मतलब ब्रेक डाउन कर गया, तो ब्रेक डाउन करने के बाद पता चल जाता है कि रियली में नीचे क्लोज होके कोई सप्लाई बनाए क्लोज हुआ है, तो उस सप्लाई में जाएगा तो डेफिनेटली पता चल जाएगा ब्रेक डाउन हुआ है, तो वो सिनेरियो दिख जाएगा। मतलब वेट फॉर क्लोज, एटलीस्ट उस टाइम वेट करना है। ब्रेकआउट ब्रेकडाउन ट्राई नहीं करना है, क्योंकि इंस्टीट्यूशन अपने स्टॉप ऑर्डर लगा के बैठे हुए हैं। और ये जब ये हाई लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी आपको मैं इक्वल हाई इक्वल लो, जब लिक्विडिटी के बारे में जब बहुत मतलब एक तरीके से पीएचडी वाली बात मैं बोल रहा हूँ कि मैंने उस तरीके से कर रखा है, तो जब आपको वो सब चीजें सिखाऊंगा ना, तो आप बोलोगे यार मार्केट तो ऐसा चलता है। समझ में आया? ये पता करना मार्केट, ये पता कर लिया कि प्राइस बिहेवियर का मार्केट चलता कैसे, फिर इश्यू ही नहीं है ना। नॉर्मल चीजें नहीं कर रहे हम, इतना मैं आपको बता दूं। हम जो है नेक्स्ट लेवल का कर रहे हैं। हम डिमांड सप्लाई नहीं सीख रहे, हम लिक्विडिटी एडवांस डिमांड एंड सप्लाई सीख रहे हैं। क्योंकि हम जो ट्रेडिंग सीख रहे हैं, जो प्लान कर रहे हैं, इट इज इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग, इंस्टीट्यूशनल डिमांड एंड सप्लाई। इसलिए हम हमेशा स्ट्रॉन्ग लोज, स्ट्रॉन्ग हाइज, लिक्विडिटी ट्रैप, उसके बात करते हैं। ब्रेकआउट ब्रेकडाउन इसका पार्ट नहीं है। ब्रेकआउट ब्रेकडाउन ट्रेडिंग करनी नहीं है, डे ट्रेडिंग में बिल्कुल नहीं करनी है। वो स्विंग्स एंड पोजिशनल में होती है, वो भी आपका स्ट्रॉन्ग लो स्ट्रॉन्ग हाई के पास ही होती है। बट वो मल्टी ईयर ब्रेकआउट, मल्टी मंथ ब्रेकआउट, वो अलग स्टोरी है, वो मैं अलग से बताऊंगा, वो पोजिशनल में होता है, वो अलग से बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। तो कैसा रहा फाइनली आज का सेशन, बताओ। बहुत बहुत अच्छे से। बहुत बढ़िया सर। सर जैसे गुरु पूर्णिमा पे गुरु की पूजा होती है तो एक हाई एनर्जी क्रिएट हो रही थी, आज आपका वैसा ही सेशन था सर। नहीं, आफ्टर एक्चुअली आप आफ्टरनून वाले में थे, हाँ मैं थी सर। तो फिर तो आप बहुत लकी हो। अगर आफ्टरनून वाले में आज थे ना, क्यों आफ्टरनून वाले में मुझे भी नहीं पता कि मैंने आपको क्या बता दिया यार। मैंने बहुत तगड़े हिडन सीक्रेट बताया था आफ्टरनून वाले में आपको। चलता ही है मार्केट ऐसे। अभी मैं रिकॉर्डिंग पॉज करके उसके बाद बताता हूँ कुछ।